बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक है और आज हम चैप्टर नंबर 3 के जो है एक्सरसाइज वर्क करेंगे। चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है आप क्लास 9 और 10 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर अच्छी तरह पढ़ा होगा तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। बात करें पहले एमसीक्यूज़ की, तो आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज़ टू। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो सेल फ्रैक्शनेशन है, मतलब ये किस वजह क्या इसका अमल होता है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, सेपरेट द मेजर ऑर्गेनल्स सो दैट देयर पर्टिकुलर फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड। ऑप्शन डी। Second, the volume enclosed by the plasma membrane of plant cell in often much larger than the corresponding volume in animal cell. The most reasonable explanation for this observation is that, तो ऑप्शन सी है, क्योंकि प्लांट सेल कंटेन अ लार्ज वैक्यूल, क्योंकि उन्होंने फूड बनाना होता है तो इस वजह से दैट रिड्यूस द वॉल्यूम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। थर्ड है, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल दैट स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो ऑप्शन सी है, प्रोटीन्स। 4 MCQs है, इन एनिमल सेल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर पैक्ड टू प्रिवेंट जर्नल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल फंक्शन इन द कंपार्टमेंटलाइजेशन, तो ऑप्शन बी है, लाइजोसोम। MCQs नंबर 5 है, टे-सेक्स डिजीज़ इज़ अ ह्यूमन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन सेल एक्यूमुलेटिंग एंड बिकमिंग clogged with very large and complex lipids. Which cellular organelle must be involved in this condition, तो ये ऑप्शन सी है, इसका भी आंसर लाइजोसोम है। 6 है, विच इज़ वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफार्मर्स ऑफ सेल्स, तो ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। 7 है, ऑर्गेनल्स अदर देन द न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए। देखिए भाई, अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए तीनों ही रखते हैं, राइबोसोम्स भी, क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो 2 और 3 है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। 8 है, विच स्ट्रक्चर इज़ कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल सेल, तो सब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोनों में, एनिमल और प्लांट सेल में कॉमन स्ट्रक्चर होता है। MCQs नंबर 9 है, सेल ऑर्गेनल मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये इसमें जो है ऑप्शन बी है, पेरोक्सोम, ये इसका राइट आंसर है। 10 है, क्लैरिटी ऑफ इमेज इज़ जनरली नॉन एज, ये आप सबको पता है रेजोल्यूशन होती है जो क्लैरिटी ऑफ इमेज आपको दिखाती है, तो ये आपके MCQs हो गए। अब चलते हैं शॉर्ट्स की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो है पहला आपका 8 क्वेश्चन है। पहले है, वाई लाइजोसोम इज़ कॉल्ड सुसाइडल सेक्स। अच्छा, इसमें जो है ये बैग्स या सेक्स जो भी आप कह सकते हैं इसको, ये मैंने आंसर जो हैं तमाम आप लोगों के लिए लिख दिए हैं और हर क्वेश्चन के आगे पेज नंबर मेंशन कर दिया है। उस पेज पर बुक का आंसर भी मौजूद है। मैंने जो आंसर तमाम दिए हैं वो बुक्स के नहीं हैं, आपकी बुक के वो आंसर नहीं हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं अमूमन सर ये सेम हो जाते हैं, कुछ आप अलग से दिया करें ताकि अगर बुक का ईजी लगे तो हम बुक से कर लें, नहीं तो आप वाला आंसर याद कर लें। तो ये जितने भी आंसर्स हैं हर क्वेश्चन के आगे मैंने पेज नंबर मेंशन किया है कि वो आंसर बुक में भी, बुक की वर्डिंग में मौजूद है। ठीक है। सेकंड है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ डिफरेंशियली परमिएबल इन नेचर। थर्ड है, वाई प्लांट सेल वॉल इज़ रिजिड। 4 है, वाई क्लोरोप्लास्ट इज़ कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग सेल ऑर्गेनल। 5 है, हाउ प्रोकैरियोटिक रिबोसोम इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक रिबोसोम। 6 है, हाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर टू बैक्टीरिया। 7 है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। 8 है, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरोक्सोम एंड ग्लाइकोसोम। तो ये आपका जो है 8 क्वेश्चन हैं शॉर्ट के, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड कर दिए हैं। इसके आंसर्स वो आप बहुत इजी वर्डिंग में हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप बुक में से अगर याद करना चाहें तो वो मैंने पेज नंबर इसीलिए मेंशन किए हैं कि ताकि आप आसानी से जो है अपने बुक में से भी याद कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे रब्ता कीजिएगा और फिर बताइएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह आपकी रिज़ॉल्व कर दूंगा। अब ये जो 8 क्वेश्चन है इसको 2 मतलब अलग अलग है। पेरोक्सोम जो है उसकी 3
डिफरेंशिएट हैं, और फिर इसी तरह नेक्स्ट पेज पर जो है दूसरे थ्री डिफरेंशिएट हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो राइट डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन है वो आपके लॉन्ग हैं, और लॉन्ग भी आपके बुक में तमाम मौजूद हैं, मैंने पेज मेंशन कर दिए हैं। जैसे फर्स्ट है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पेज नंबर 53 पर आपका पूरा ये टॉपिक मौजूद है, आप उसमें ये आंसर देख सकते हैं। मैंने जो है इसको अलग अलग हेडिंग्स बनाकर आपको जो है इसमें मेंशन किया हुआ है इस आंसर्स को, और ये तकरीबन जो है 3-4 जो है इस तरह के पिक्स में है। तो आप ये जो है मतलब वीडियो देखते हुए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर मतलब पढ़ के देख लें ये इजी लग रहा है या बुक वाला इजी है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको सहूलत रहे और आप आसानी से इसको कर लें। अब यहाँ पे इसी तरह पहले जो है आपने इसमें रफ़ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर बताने हैं, फिर दोनों के फंक्शंस भी बताने हैं। तो मैंने दोनों को इसी तरह अलग अलग जो है आपको इसमें क्लियर बताया है। सेकंड है एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल्स इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। तो हमें केमिकल कंपोजिशन भी बतानी है, पेज नंबर 49 एंड 50 पे बताया हुआ है, और उसके बाद जो है आपको इसके जो है यानी कंपोजिशन और फिर फंक्शन भी बताने हैं। तो इसमें मैंने पहले जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो बताया हुआ है, आपकी बुक में भी मौजूद है, और इसको जो है डिटेल से फिर उसके जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शंस फिर वो बताए हुए हैं हेडिंग के साथ। आपने बिल्कुल इसी तरह से इनको लिखना है। फंक्शन चाहें तो आप 1 2 3 भी कर सकते हैं, चाहे तो पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, एक आपने उसका स्ट्रक्चर बताना है और दूसरे आपने उसके फंक्शन बताने हैं। तो पहले जो है मैंने स्ट्रक्चर बताया है, उसके बाद ये जो फंक्शन बताए हैं। तो मैंने वही बताया, चाहे तो आप पैराग्राफ में दे सकते हैं, चाहे तो पॉइंट लिख सकते हैं 1 2 3 के इसके ये फंक्शंस हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद सुटेबल डायग्राम। अब देखें ये पेज नंबर 58 पर डायग्राम भी मौजूद है, आंसर भी मौजूद है। अब मैंने जो आंसर अपने पास से दिया है वो दे दिया है, लेकिन डायग्राम आपको पेज नंबर 58 पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या आपने मतलब पेज नंबर 47 एंड 48 पर है। केमिकल कंपोजिशन भी बतानी है और स्ट्रक्चर भी। तो केमिकल कंपोजिशन मैंने बताई और फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल बता दिया, जिसमें आपको पता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर के, प्राइमरी, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल। तो ये आपने इसको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका जो है इसी तरह पेज नंबर 55 पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद है। मैंने यहाँ पर ये बता दिया है, स्ट्रक्चर भी दे दिया है इसको। तकरीबन 2 पिक्स में आया ये स्ट्रक्चर, इसका थोड़ा डिटेल में है, आप चाहे तो और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डिटेल क्वेश्चन है तो इसीलिए मैंने डिटेल दिया, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर ज़्यादा शॉर्ट जो है ना उसके आंसर्स नहीं, मतलब मार्क्स नहीं मिलते। और ये जो है इसके गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस हैं, ये गिवन है आपको, और ये आपकी बुक में भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी मैंने इसको जो है फंक्शंस जो हैं वो भी दे दिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, ये अभी चूँकि इसी के फंक्शंस चल रहे हैं, सेकंड पिक में भी थोड़े से डिटेल हैं जो मैंने आपसे कहा था, इसको डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 7 है डिस्क्राइब द टाइप्स स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। को आपने पेज नंबर 60 और 61 में मौजूद है। इसमें देखें जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है वही टाइप्स भी हैं, जो कोई स्ट्रक्चर बताया जा रहा है ना वो 3 टाइप्स भी हैं। ठीक है, इसमें तीनों टाइप्स मैंने दे दी हैं, वो टाइप्स विद स्ट्रक्चर यानी वो आ गया। इसके अलावा स्ट्रक्चर में जो चीज़ें शामिल होती हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द साइटोस्केलेटन इज़ आल्सो मेड ऑफ। तो ये भी चीज़ें मैंने यहाँ दे दी हैं, आप ये देख सकते हैं।
और इसको जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, अपने पास नोट्स की सूरत में इसको सेव कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।